हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीडी इंग्लिश क्लास। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ इंग्लिश वर्ड्स जिन्हें सीखना इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए ही बेहद ज़रूरी है। इन वर्ड्स को सीखे बिना आप ना ही इंग्लिश ठीक से बोल सकते हैं और ना ही इंग्लिश ठीक से लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बार बार सभी जगह यूज होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन और देखते हैं उन सभी वर्ड्स को जो हमें इंग्लिश सिखाने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं और आज का पहला वर्ड है अलाउ। अलाउ का अर्थ होता है अनुमति देना या आज्ञा देना। जैसे हम कह सकते हैं अलाउ मी टू डू दिस वर्क, यानी मुझे इस काम करने के लिए आज्ञा दीजिए। ऑलवेज। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा। ऑलवेज यानी हमेशा। ऑलरेडी। ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले ही या पहले से। ऑलरेडी यानी पहले ही या पहले से। ब्रेव। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर। ब्रेव यानी बहादुर। बेसिक। बेसिक का अर्थ होता है बुनियादी। बेसिक यानी बुनियादी। बॉदर। बॉदर का अर्थ होता है परेशान करना या तंग करना। बॉदर यानी परेशान करना या तंग करना। ब्लेम। ब्लेम का अर्थ होता है दोष देना या आरोप लगाना। ब्लेम यानी दोष देना या आरोप लगाना। कंट्रोल। कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण। कंट्रोल यानी नियंत्रण। कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का अर्थ होता है षड्यंत्र या साजिश। कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र या साजिश। करेक्ट। करेक्ट का अर्थ होता है सही बात। करेक्ट यानी सही बात। कंट्री। कंट्री का अर्थ होता है देश। कंट्री यानी देश। भारत हमारा देश है। इंडिया इज माई कंट्री। कम। कम का अर्थ होता है आओ। कम यानी आओ। कैच। कैच का अर्थ होता है पकड़ो। जैसे कैच हिम यानी उसे पकड़ो। कैपिटल। कैपिटल का अर्थ होता है राजधानी। जैसे इंडियाज कैपिटल इज न्यू दिल्ली। इसे हिंदी में कह सकते हैं न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। कनेक्ट। कनेक्ट का अर्थ होता है जुड़िए। कनेक्ट यानी जुड़िए। करेज। करेज का अर्थ होता है साहस। करेज यानी साहस। डू का अर्थ होता है करो। जैसे हम कहते हैं डू दिस वर्क, यानी यह काम करो। तो डू का अर्थ होता है करो। डेली। डेली का अर्थ होता है हर दिन, प्रत्येक दिन या फिर रोज। अब हर दिन भी बोल सकते हैं, प्रत्येक दिन भी बोल सकते हैं और रोज भी बोल सकते हैं। डियर। डियर का अर्थ होता है प्यारा। प्यारा। डिफेंस। डिफेंस का अर्थ होता है रक्षा। डिफेंस यानी रक्षा। डिपॉजिट। डिपॉजिट का अर्थ होता है जमा करना। जैसे हम कह सकते हैं डिपॉजिट दिस मनी इन योर बैंक अकाउंट। इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में जमा करें। डाइट का अर्थ होता है आहार। यू शुड टेक केयर ऑफ योर डाइट, मतलब आपको अपनी आहार का ध्यान रखना चाहिए। डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का अर्थ होता है कठिन। इट इज डिफिकल्ट, मतलब यह कठिन है।
डोनेशन का अर्थ होता है दान। आई गिव डोनेशन मतलब मैं दान करता हूं। एग्जैक्टली का अर्थ होता है बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं एग्जैक्टली यू आर करेक्ट मतलब बिल्कुल तुम सही हो। एक्सक्यूज का अर्थ होता है बहाने। जैसे अक्सर टीचर स्कूल में कहते हैं अपने बच्चों से आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज मतलब मुझे कोई भी बहाने नहीं चाहिए। एंजॉय का अर्थ होता है आनंद लेना या मजे करना। जैसे हम कह सकते हैं आई एंजॉय माई लाइफ मतलब मैं अपनी लाइफ का आनंद ले रहा हूं। इनफ का अर्थ होता है काफी। जैसे हम कहते हैं इट्स इनफ मतलब यह काफी है। एनवायरमेंट का अर्थ होता है वातावरण। जैसे हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल एनवायरमेंट मतलब कितना सुंदर वातावरण है। एक्सेप्ट का अर्थ होता है सिवाय या अलावा। जैसे हम कह सकते हैं एक्सेप्ट दिस चॉकलेट यू कैन टेक एनीथिंग मतलब चॉकलेट के अलावा या चॉकलेट के सिवाय तुम कुछ भी ले सकते हो। एरर का अर्थ होता है भूल या गलती। जैसे हम कह सकते हैं देयर इज एन एरर इन योर कैलकुलेशन मतलब तुम्हारे हिसाब में कुछ भूल है, गलती है। फॉलो का अर्थ होता है पालन करना। जैसे अक्सर टीचर कहते हैं यू हैव टू फॉलो माई रूल्स यानी तुम्हें मेरे नियम का पालन करना होगा। फर्स्ट का अर्थ होता है प्रथम या पहला। जैसे हम बोल सकते हैं आई केम फर्स्ट इन माई क्लास इसका अर्थ होता है मैं अपने कक्षा में प्रथम आया। फेथ का अर्थ होता है विश्वास और फेथफुल का अर्थ होता है विश्वासी या विश्वास पात्र। जैसे हम बोल सकते हैं माई फ्रेंड इज वेरी फेथफुल यानी मेरा दोस्त बहुत विश्वासी है। फेस्टिवल का अर्थ होता है उत्सव। फेस्टिवल यानी उत्सव। फ्रेंड का अर्थ होता है मित्र, दोस्त और फ्रेंडली का अर्थ होता है मित्रतापूर्ण। जैसे हम कह सकते हैं ही इज माई फ्रेंड वो मेरा दोस्त है। फिनिश का अर्थ होता है समाप्त या खत्म। जैसे हम क्लास में कहते हैं आई फिनिश माई होमवर्क मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। फाइन का अर्थ होता है अच्छा। जैसे हम कहते हैं इट्स फाइन मतलब यह अच्छा है। जब हम कहते हैं आई एम फाइन मतलब मैं अच्छा हूं। फाइन का अर्थ होता है अच्छा। ग्रेट का अर्थ होता है महान। जैसे हम कह सकते हैं मेरा देश महान है माई कंट्री इज ग्रेट। जीनियस का अर्थ होता है बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी। तो हम कह सकते हैं ही इज वेरी जीनियस मतलब वो बहुत बुद्धिमान है। गेट का अर्थ होता है पाना या कहीं से कुछ मिलना। जैसे हम कह सकते हैं आई विल गेट माई सैलरी टुडे मेरी तनख्वाह आज मैं पाऊंगा या मुझे मिलेगी। गिव का अर्थ होता है देना या दो। जैसे कह सकते हैं गिव माई पेन मतलब मुझे मेरी पेन दो। गॉसिप का अर्थ होता है गपशप या गप्पे हाँकना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं ही ऑलवेज गॉसिप्स अबाउट सेलिब्रिटीज ऑफ बॉलीवुड वो हमेशा फिल्म के कलाकारों की बातें करता रहता है। हैंडल का अर्थ होता है संभालना। हैंडल यानी संभालना। हैबिट का अर्थ होता है आदत। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट या हिंदी में कह सकते हैं सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। हेट का अर्थ होता है घृणा करना। जैसे हम कह सकते हैं आई हेट यू इसे हम हिंदी में कहेंगे मैं उससे घृणा करता हूं। हेल्प का अर्थ होता है मदद। हम बोल सकते हैं प्लीज हेल्प मी यानी कृपया मेरी मदद कीजिए। होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना। हम कह सकते हैं होल्ड इट यानी इसे पकड़ो। हाइड का अर्थ होता है छिपाना या छुपाओ। जैसे हम कह सकते हैं हाइड दिस चॉकलेट यानी इस चॉकलेट को छिपाओ। होली का अर्थ होता है पवित्र। जैसे कह सकते हैं
गंगा वाटर इज अ होली वाटर, यानी गंगा का जल पवित्र होता है। ऑनर, ऑनर का अर्थ होता है सम्मान। टू गेट ऑनर यानी सम्मान मिलना या सम्मान हासिल होना। वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है फ्रेंड्स, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्ड्स मीनिंग की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, शेयर और अपना सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।